आपकी मीमांसा ग्रंथ पर अस रहस्य टीका में भगवत विद्यानंद स्वामी शब्द द्वैत पर विशिष्ट व्याख्यान कर रहे हैं। तदेषां पुद्गलानां कर्ण सन्निपातो निपाते शृणु स्वभाव शब्द पूर्वापरकोट्योरन सन प्रत्याअनंतरिको अंतरिक्यो घटादिवत इति प्रतिपत्तव्यम न पुनः प्राग पश्चात सन्निवेश अपौरुषमिति तस्य प्राभावपि न प्रचितम श्रीहान। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एतेषां पुद्गलानां जो पुद्गल हैं शब्द रूप से पणन जो शब्द रूप से पणमन कर रहे हैं, ऐसे पुद्गल का जो पणमन है वो कर्णेंद्रिय के निकट उपनिपात होने पर मतलब सन्निकर्ष होने पर पहुंचने पर कर्ण सन्निपाते श्रवण स्वभाव शब्द श्रवण स्वभाव है शब्द का, सुनना स्वभाव है शब्द का। शब्द जो है वो कर्णेंद्रिय का विषय है। अभी मैं थोड़ी गंभीरता थोड़ी देर से बात करता हूँ। कर्ण जो है शब्द जो है कर्णेंद्रिय का विषय है और पूर्व पर कोट्यारसन और कैसा पूरा पर प्रत्यनंतरी को जो पूर्वापर में जब कर्णेंद्रिय का विषय बनता है तो जब श्रवण शब्द पहुंचता है तो कर्णेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य पर्याय से परिणत होता है। तो बेपर्याय पूर्व अपर कोटि में असत रूप होते हुए बहुत अच्छी बात है। पूर्वापर में असत नहीं होंगे तो बात नवीन कैसी होगी। पूर्वापर में असत नहीं होंगे यदि पूर्व शब्द असत नहीं बनेगा तो बात समाप्त नहीं हो पाएगी और भविष्य का असत नहीं होगा तो बात प्रारंभ नहीं होगी। यदि आपको नवीनता नहीं कि वर्तमान 3 दिन से विषय चल रहा है, परंतु हम जो 3 दिन से विषय ले रहे हैं उस वर्तमान को कोई ऐसा न समझे कि भूत और भविष्य का अभाव, भूत भविष्य का अभाव कर दोगे तो वर्तमान भी नहीं होगा। त्रिकाल्यम तीनों काल स्वीकार करोगे तभी वस्तु तत्व का निर्णय हो पाएगा। वर्तमान मास से वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती, प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा मात्र। और भविष्य मास से वस्तु की उपलब्धि नहीं बन सकती और भूत मास से नहीं बन सकती है। जब त्रिकाल होंगे तभी वस्तु व्यवस्था बन पाएगी। किसी भी विषय की वस्तु व्यवस्था देखोगे परंतु अनुभूति वर्तमान में ही होगी, परंतु अनुभूति वर्तमान में होगी और भूत का और भविष्य का जो भी निर्णय है वो वर्तमान में होगा। अब जो परवर्ती अपरवर्ती वर्तमान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो वर्तमान नहीं संभाल पा रहे हैं वे कभी वर्तमान नहीं हो पाएंगे। जो वर्तमान नहीं संभाल पा रहे हैं, ध्यान दें सभी महाराज, जो वर्तमान नहीं संभाल पा रहे हैं वे वर्तमान नहीं हो पाएंगे, ह्यमान ही होंगे। इसलिए वर्तमान संभालना चाहिए। जैसे कि जिस किशोर की उम्र 16 वर्ष है उसे वर्तमान संभाल लेना चाहिए, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और 16 वर्ष में चिपक गया कहीं अन्यत्र, विद्या अभ्यास के काल में अन्य अभ्यास में दौड़ गया, ह्यमान हो जाएगा। हैं? 16 वर्ष की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें बालक निर्णय करने की क्षमता की ओर जाता है। 18 वर्ष में परिपक्व हो रहा है, पर 16 वर्ष की उम्र बहुत उपयोगी उम्र है। चेहरे पर सुंदरता उभरती है 16 वर्ष की उम्र में, बुद्धि पिघल होती 16 वर्ष की उम्र में, निर्णय जीवन का है 16 वर्ष की उम्र में।
बच्चों को अपनी उम्र संभालना चाहिए। घर में तुम प्रवेश कियो, संघ में प्रवेश कियो, संघ में प्रविष्ट होते ही अपने आप को संभालना चाहिए। दीक्षा लेते ही अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि लोगों की भीड़ जुड़ेगी, लोग आपके पास आएंगे, आपको भक्ति प्रदर्शन करने, कोई नए महाराज जी हैं, आपको लोभ भी देंगे भक्ति बस, आप प्रभावित हो जाएंगे, आप वर्तमान को नहीं संभाल पाओगे, भविष्य तुम्हारा वर्धमान नहीं हो पाएगा। प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रतिपल 16 वर्ष की उम्र को संभालना चाहिए। सभी अनुभव करने की ओर नहीं जाना चाहिए, सभी अनुभव करने की ओर नहीं जाना चाहिए। अनुभव उम्र पे मिल जाएंगे। 16 वर्ष की उम्र में सारे अनुभव करोगे बेटा, तुम आगे नपुंसक हो जाओगे। सारे अनुभव 16 वर्ष की उम्र में करने चाह रहे हो, भविष्य में तुम अनुभवहीन हो जाओगे। और ऐसा नहीं है भोला। 1 मिनट अनुभव अनुभव अनुभव, दृष्ट श्रुत अनुभूत, दृष्टभूत अनुभव, श्रुतभूत अनुभव, अनुभवभूत अनुभव। तो दृष्टभूत अनुभव, अब सामने सामने दिख रहा है, माता पिता झगड़ रहे हैं, क्लेश चल रहा है, पिता फांसी पर लटक रहा है, माँ निहार रही है, बेटा कह रहा है बचा लो, माँ कह रही मरने दो। अब आप कहीं ऐसा कि शादी कराएगा तभी अनुभव होगा, ये क्या आवश्यकता शादी करा के अनुभव करने की, ये तो सामने दिख रहा है अनुभव। घरों में क्लेश, इसलिए उचित निर्णय यदि आप ऐसा बोलते हो तो आपका सर्वांगीण व्याख्यान नहीं है। आप ऐसा बोलते हो सर्वांगीण व्याख्यान नहीं है, फिर तो मुझे कुएं में गिरना पड़ेगा, फिर कुएं से बचना पड़ेगा। यदि आप कहो अनुभव का मतलब, महात्मा जी बसा, अनुभव का मतलब देखो, बोला अनुभव का मतलब, जो एक बोल रहा है ना, वो जो बोल रहा है ना, ऐसा आपको जो सूचना आपको दी गई है, वो व्यक्ति प्रज्ञाविहीन है। क्योंकि हमसे कहा गया था छोकरों को आचार बनाया गया है, ठीक है, लेकिन जब भी प्रथम बार जो आज तुमको अनुभवी दिख रहा है, वो कभी प्रथम बार बना था कि नहीं बना था? जो ये व्याख्यान कर उसको सूचना दो, तुमको हमारे यहाँ अष्टशास्त्री में क्लास में बैठना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं कि वो अनुभवहीन है, नया, वो कमजोरी है। आपको कमजोरी क्यों लग रही? क्योंकि आपको डर लगता है कि नहीं संभाल पाएगा, पर जबकि जो प्रथम उतरता है वही दूसरे दिन ही अनुभवशील हो जाता है। जैसे कि हम किसी भी नए गांव में जाते हैं, 5 मिनट हम नए रहते हैं और 5 मिनट बाद पुराने हो जाते हैं, और 5 मिनट तो बहुत बड़ा लंबा समय हो गया। एक समय प्रमाण में अपने अनुभव में आता है। इसलिए जो कह रहे कि नया है, जो नया है वो सर्वथा गलत ही हो, ये नियत नहीं है। जो पुराना है सर्वथा श्रेष्ठ ही हो, ये नियत नहीं है। पुराने से चूक हो जाती है और नया सफल हो जाता है। इसलिए अंदर कारण ये है कि कोई सर्विस करना चाहे उसे अपने गांव में नहीं रहना चाहिए, दूसरे गांव में जाना चाहिए। बोले क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ के लोग उसको देखे नहीं है जन्म से, उसका बहुमान करेंगे, उसकी विद्या का सम्मान करेंगे। और आप अपने घर में बहुत विद्वान बन चुके हो, पर लोगों को ऐसा लगता ही नहीं कि बहुत बड़े विद्वान बन चुके हैं। समझ रहे ना? आप अनुभव करो। जबकि
जबकि जबकि समझो, जबकि जबकि बोध होना चाहिए है। बहुत सारे अनुभव प्रयोग करके नहीं होते हैं, अप्रयोग करके ही हो जाते हैं। बहुत सारे अनुभव अप्रयोग करके हो जाते हैं। नहीं तो डॉक्टर कभी किसी का रोग ठीक नहीं कर पाएगा, उसे रोगी होना पड़ेगा तभी रोग ठीक कर पाएगा। इसलिए अनुभव से मतलब उस विषय का ज्ञान। अरे देखिए, हमारा लक्ष्य बहुत जगह जा रहा है। महात्मा यशोधर जी, अब लक्ष्य देखिए, आप कहें अनुभव यानी भोग, अनुभव यानी भोग, तुम समझ रहे हो? अनुभव यानी भोग, भोग करके ही निर्णय करोगे तभी निर्णय हो पाएगा, नहीं अनुभव हो ही नहीं सकता है। मित्र, फिर तो वैद्य जितने उन्हें सबको हर प्रकार का रोगी बनना पड़ेगा, तब उसको ठीक कर पाएंगे। रोगी बन के ठीक नहीं करना है, अध्ययन करके, नाड़ी दे करके, वैद्य को औषधियां दे दे करके, रोग देख देख करके अनुभवी बनना है, न कि रोगी बन के अनुभवी बनना है। इसी प्रकार से जो साधु बनने जा रहे हैं, उन्हें जगत के रागियों को दुखी देख करके अनुभव करना है कि तुम भोग में कहाँ सुख है तुम्हारे, तब तुम साधु बाल ब्रह्मचारी बन पाओगे। नहीं तो आपके सिद्धांत के अनुसार 5 तीर्थंकरों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अरे मैं सब समझता हूं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। श्रुत ज्ञान का मतलब इंद्रिय ज्ञान नहीं है। आज आनंद आ गया बालक, श्रुत ज्ञान का नाम इंद्रिय ज्ञान है क्या? इसलिए बालक समझ, बोले समझ, अब तुम गहराई में जा चुके हो। श्रुत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होता है। मत ज्ञान की सूत्र सुनाइए। तदिंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिय निमित्तम। भाई मत बोल। इंद्रिय अनिंद्रिय की सहायता श्रुतम मति ज्ञान, श्रुतम मति पूर्वक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान जो है ना, मति ज्ञान पूरक होता है, उसके दो अनेक दो है, परंतु श्रुतम अनिंद्रिय। श्रुत कैसा है? अनिंद्रिय है। श्रुत अनिंद्रिय है। ये कारण में कार है। सीधे चलिए आप। मत ज्ञान रुके बिना श्रुत ज्ञान, मत ज्ञान रुके बिना श्रुत ज्ञान होता ही नहीं है। वो परंपरा हेतु है, लेकिन सीधा हेतु पकड़िए आप। देखिए बोला, ऐ महात्माओं, जड़ के बिना फल आता नहीं। आता क्या? पर फल का स्वाद जड़ में होता ही नहीं। फल का स्वाद, जड़ का स्वाद फल में होता ही नहीं। जड़ का स्वाद फल में आ जाएगा, फल कोई खा ही नहीं पाएगा। बहुत सारी जड़ें कड़वी रहती हैं, बहुत सारी जड़ें अवक्ष होती हैं, समझ रहे ना? अब चलिए, जड़ का स्वाद नहीं आता तो मति ज्ञान जड़ है, श्रुत ज्ञान फल है, लेकिन उसका कोई उसमें स्वाद नहीं है। इसलिए श्रुत ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। केवल की उत्पत्ति का साधन तो श्रुत ज्ञान ही है। तत्व ज्ञान प्रमाणते भाषणम कर्म स्याद्मान्ये संस्कृतम। तत्व ज्ञान प्रमाणम ते उपस भाषणम स्याद्मान्ये संस्कृतम। आगे चलिए। आचार्य समंत स्वामी ने जो कारिका लिखी आपती मीमांसा में, आचार्य महाराज नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमट सार में उसको गाथा के रूप में लिखा। साक्षात असाक्षात का ही भेद है।
स्याद्वा केवल ज्ञानी सतत प्रकाश ने भेद साक्षात सच हसत तत्वम भेद। स्याद्वाद केवल ज्ञान में कोई भेद नहीं है तत्व ज्ञान की अपेक्षा से। संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को विषय करता है केवल ज्ञान, पर संपूर्ण द्रव्यों की असर पर्यायों को विषय करता है श्रुत ज्ञान। लेकिन साक्षात असाक्षात का भेद है। तत्व की दृष्टि से दोनों ज्ञान सदृश कथन करते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष का मात्र भेद है। ठीक है, अब आज से आप ये धारणा को ठीक करो कि सभी अनुभूतियां करके ही सच्चा ज्ञान होगा। ये बात सम्यक नहीं है। इंद्रिय अनुभूति आवश्यक नहीं है, ज्ञानानुभूति लेता जीव। और ज्ञानानुभूति के बल से सारे निर्णय होते हैं। ज्ञान से होता सारा ज्ञान। संपूर्ण खेल ज्ञान का ही है। अनुभूति लेने से ही निर्णय सम्यक होगा, ये एक पक्ष है, न कि सत्य है। बालको बैठो। अनुभूति लेने से ही सच्चा ज्ञान होता है, एक पक्ष है, न कि सत्य है। इसलिए जो भी पत्रकार लोग ये कह रहे हैं एक कमी है इनमें, उनका कहना गलत है। कमी स्वीकार आप अपने ज्ञान से कर रहे हो, न कि उसके छेवसम से कर रहे हो सकता है नवीन बनने वाला सम्राट पुराने सम्राट से आगे निकल जाएगा। और बोला मेरी तरफ देखो, आप इसको गलत नहीं मानना। हम कर रहे अनुभव बहुत जगह की कि जो आचारांग सूत्र नहीं है, पर अपने अपने संघों को चलाने वाले आचार्य गणों ने जो मड़के रखा हुआ है वो वैसा कोई आचारांग सूत्र नहीं है। व्यक्तियों अपने अपने स्वभाव है। कौन सा विभाव स्वभाव वाला स्वभाव की बात कर रहे हैं हम? कोई अपने संग मुस्कुरा के चला रहा है, कोई डांट के चला रहा है, कोई धमका के चला रहा है। बोला कोई धमका के चला रहा है साधुओं को, जो ठीक है ना। तो अब विषय समझिए, कोई मतलब बनावटी जीवन जी रहे हैं, समाज को एकदम माहौल ऐसा है जैसे घबराए 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 घबराए। लेकिन आप इसे ये कहो कि यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, ये तुम्हारे संघ के अनुशासन हो सकते हैं, ये तुम्हारी निजी संहिता हो सकती हैं, लेकिन भगवान बनने वाली जो संहिता है वो सरलता है, अपेत केतवा वृत्ति है। जो हम अनुभव कर रहे हैं, आपको सबको दिखा भी रहे हैं हम सब जगह। कोई बेचारे अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है ना, उनको वही मोक्ष मार्ग दिख रहा है। ऐसा ही क्या वास्तव में? नहीं है ना। साधु कार्य अंतपासुरता। इसलिए आगे चलिए, मोक्ष मार्ग शाश्वत जी विचारों की स्वतंत्रता नहीं है। आइए, मोक्ष मार्ग विचारों की स्वतंत्रता नहीं है। मोक्ष मार्ग विचारों की स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है। विचारों की सहजता मोक्ष मार्ग है। विचारों की सहजता मोक्ष मार्ग है, स्वतंत्रता मोक्ष मार्ग नहीं है, और स्वच्छंदता मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, इसके पोषण में जो विचार होंगे वे ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए नाना जीवन नाना कम्मम नाने है लद्दी तेन बेन विभाग जिज्जो, इस सूत्र इसलिए लिखा गया है। आप नाना जीवों के नाना विचारों से नाना बुद्धियों से प्रभावित होकर के एक सहज स्वरूप का मार्ग था, उसे भूल मत जाना, जिन मार्ग में अभत मत हो जाना। आइए, अपना समय हो रहा है, तो इसलिए प्रतव्यम न पुनः प्राक पश्चात सन्निवेशम अपौरुषेयमिति। बहुत गजब सारा निर्णय हो गया आज तो। पुद्गल जो ने कर्णिंदी के निकट
उपनिपात होने पर, पहुंचने पर, श्रवणभास श्रवण स्वभाव वाले होने से जो शब्द हैं वे कर्ण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य पर्याय से परिणत हुए हैं। न पुनः प्राक पश्चात सन्निवेश अपौरुषेयम, इसलिए जो पूर्व में, अपर में, कोटि में असत रूप होते हुए पूर्व पश्चात में अस्तित्व से रहित घटादि के समान, सन्निवेशमिति प्राक प्रध्वंसत प्रचितम श्रियान, तो घटादि के समान अनंतत्व हुए तालु प्रत्यय के साथ अविनाभावी, ऐसा समझना चाहिए। न कि पुनः प्राक पश्चात में असत सतरूप होते हुए अपूर्व से, भैया सुनो ना, न कि पुनः प्राक पश्चात भी सतरूप होते हुए अपूर्व से हैं। इस प्रकार से शब्द अपूर्व से सिद्ध न होकर पर ही अनित्य पुरुष कृत्य ही सिद्ध होते थी। तस्य प्राभाव प्रध्वंसा पिचा न प्राशति श्रियान, वो श्रियान नहीं है, वे अपूर्व से नहीं है, पुरुष कृत्य ही है। जो आप कथन कर रहे हो ना कि हमारे अपूर्व से शब्द हैं, अपूर्व से हैं हमारे ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ अपूर्व से नहीं है। पूर्व में अभाव, पूर्व में भाव, पूर्व में भाव, पूर्व में भाव, पूर्व का भाव, बालक पूर्व में भाव और पूर्व का भाव नहीं समझ में आ रहा। पूर्व में अभाव, पूर्व में अभाव, पूर्व में भाव, पूर्व में भाव, पूर्व का भाव। जो तुम भूत कह रहे हो उस भूत का भी पूर्व में भाव था। जो तुम वर्तमान कह रहे हो उस वर्तमान का ही पूर्व में अभाव था। जो तुमने भूत में बोला है उस पूर्व का भी अभाव हुआ है, बराबर। जब तुम ये भंग बनाओगे तो आपको स्वीकार करना होगा 81 भंग बनाए हैं। तो पूर्व में पूर्व का भाव, पूर्व में पश्चात का भाव, पूर्व में वर्तमान का भाव, वर्तमान में पूर्व का भाव, वर्तमान में पूर्व पूर्व का भाव, वर्तमान में भविष्य का भाव, भविष्य भविष्य का भाव। हो चलो, इस प्रकार से ये प्रकरण आज यहाँ पूर्ण हुआ है। अब आगे नया प्रकरण चलेगा।